अहमदाबाद के प्लेन हादसे ने कितनी कहानियों को पीछे छोड़ करके चला गया है। यह हादसा इतनी बड़ी हादसा कि कितने सपनों को तोड़ करके चला गया है। यह परिवार, यह व्यक्ति जो लंदन में रहता था, एक डॉक्टर, और ये आया था अपने परिवार को लेकर जाने के लिए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। इनकी बीवी भी डॉक्टर थी। ये पूरे परिवार के साथ बच्चों की भविष्य बनाने के लिए लंदन के लिए निकला था। इसको क्या मालूम था कि इसकी सफर अधूरी रह जाएगी। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। ये देखिए, ये आगरा के दंपति इंग्लैंड घूमने जा रहे थे। ये घूमने के लिए दोनों व्यक्ति जा रहे थे। ये जिनके भी माता पिता ये घूमने के लिए जा रहे थे और इसमें हादसे में शिकार है, उन पे क्या इस वक्त गुजर रही होगी। इस तरह से अनगिनत ऐसी कहानियां हैं जो ये बयां कर रही है अधूरे सपनों को। कोई अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश जा रहा था, तो कोई दूसरे मुल्क में अपने जीवन को शुरुआत करने के लिए जा रहा था, कोई नई जिंदगी तलाश करने के लिए जा रहा था, कोई अपनी मां अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही थी, कोई बीवी अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी। ये सभी सफर अधूरे रह गए। इस हादसे ने बहुत कुछ लोगों को सिखाने के लिए मैसेज भी दिया। इसमें हो सकता है कुछ ऐसा भाई भी हो जो दूसरे भाई से नाराज हो। इसमें वैसे माता पिता भी होंगे जिनको बच्चे सताए होंगे। वो माता पिता इस हादसे का शिकार हुए होंगे और बच्चे सोच रहे होंगे, काश मेरे माता पिता मेरे सामने होते तो मैं उन्हें गले लगकर और उनसे माफी मांग लेता। लेकिन जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। एक भाई सोचता होगा, जिस भाई को मैंने दिल दुखाया और वो आज हमारे बीच में नहीं है, काश मेरे सामने रहता, मैं उनसे गले लग करके रो लेता। ऐसे परिवार अनेक, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो किसी का दिल दुखाए होंगे और वो व्यक्ति इसमें चला गया होगा। वो व्यक्ति जो इस वक्त जिंदा है वो सोच रहा होगा कि काश मैं उसका दिल न दुखाया होता, मैं किसी का हक न मारा होता। जो व्यक्ति आज मेरे बीच नहीं है, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी के मां बाप, अनेकों रिश्तों को ये दफन करके चला गया ये हादसा। इस हादसे ने सबके दिलों को इस कदर डुबो दिया है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, किसी भी मां बाप के लाल जब घर से कदम निकालेगा और फ्लाइट की बात जब भी होगी तो ये मंजर आंखों के सामने आ जाएगा। जब भी कोई एयरपोर्ट किसी को लाने के लिए जाएगा, ये घटनाएं उसको अंदर से झकझोर देंगी और दिल में एक दहशत फैला देगी। ये घटनाएं हमारे नजरों के सामने से, हमारे दिमाग से इतना जल्द खत्म होने वाली नहीं है। यह हमारे ही देश नहीं, ये पूरे विश्व की इतनी बड़ी ये घटना है कि सभी को अंदर से तोड़ दिया है। कि वाकई जिस प्लेन में बैठने के बाद ये बोला जाता है कि सेफ जर्नी के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन टेक ऑफ करने के बाद मिनटों न लगे और उस प्लेन में बैठे सभी का जिंदगी तबाह हो जाए और उसमें से कोई जिंदा ना बचे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसमें बैठने वाले जितने भी यात्री थे सोचे थे? सबने अपने अपने स्तर से सपने सजाए थे, सबने अपने सपनों को लेकर के उड़ान भरे थे और उनके सपने इस कदर अधूरे रह जाएंगे किसी ने सोचा ना था। वैसे मासूम बच्चे भी थे जिसने दुनिया को नहीं देखा था सही से, वो दुनिया से चले गए। वैसे मां बाप भी थे जो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। वैसे मां भी थी जो अपने बेटी से मिलने जा रही थी। अनेकों परिवार की अनेकों कहानियां हैं जो इस हादसे ने उस कहानियों को दफन कर दिया। वाकई दिल को दहलाने वाली ये घटना हमारे जहन से कैसे हटेगी?
अगर सही मायने में अगर अपने ऊपर इस बात को लेकर सोचा जाए कुछ पल के लिए कि अगर आपके परिवार के कोई इसमें होता तो आपके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होती। अपने ऊपर लेकर के इस घटने को देखा जाए कि आपका भाई, मेरा भाई, आपका कोई भी रिलेटिव इस घटना में होता तो आपके सामने, आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस कैसा माहौल होता। वाकई ऐसा माहौल है। यह घटना इतनी बड़ी घटना थी कि इस तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता है। आप देख नहीं सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते हैं। वो जले हुए शरीर, हर तरह से बिखरे हुए, कहा जाए कि कुछ सेकंड का भी मोहलत नहीं मिला, लोगों को सोचने का भी समय नहीं मिला कि सोचा जाए कि क्या किया जाए। एक होता है कि प्लेन में कहीं आग लगी एक जगह, तब तक लोगों में खलबली मची और लोग सोचे कि अब क्या किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। लेकिन वो बात यहां नहीं थी। एक पल भी सोचने के लिए समय नहीं। यह ऐसी घटना घटी कि आप सोच नहीं पाए कि क्या किया जाए, तब तक जिंदगी तबाह, जिंदगी खत्म। क्या वो लोग, वो बच्चे, वो डॉक्टर जो हॉस्टल में मेस में खाना खा रहे थे, क्या उन लोगों ने उस सेफ जगह पे बैठ करके खाना खा रहे थे? क्या उनको मालूम था कि ये उनकी आखिरी जो खाना खा रहे हैं, आखिरी लंच होगा, ये अंतिम बार एक साथ बैठे हैं? ये ऐसी घटना है जो ये साफ इंडिकेट कर रही है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब आपसे जुदा हो जाए। इसलिए एक जो रिलेशन है एक दूसरे से, बच्चों को माँ बाप से, भाई को एक भाई से, बहन को भाई से, ये बेहतर तरीके से निभाने की जरूरत है। क्योंकि कब किस गली में जिंदगी का शाम हो जाए कहना मुश्किल है। पल भर में जिंदगी खत्म हो जा रही है। इसलिए जो भी जिंदगी मिली है, जितने समय के लिए जिंदगी मिली है, हमें कोशिश करनी है कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे। अब उन व्यक्ति का जिनका इसमें डेथ हो गया है और उनका दिल जिसने भी दुखाया होगा, जिन माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप के दिल दुखाए होंगे और वो माँ बाप इसमें, इस क्रैश में उनका भी डेथ हुआ होगा, वो बच्चे कैसे रो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश मेरे माँ बाप मेरे सामने इस वक्त होते। वो भाई जो एक भाई से दुखी होकर के इस प्लेन में बैठा होगा और वो भाई सोच रहा होगा दूसरा भाई कि काश मेरा भाई एक बार हमसे मिल जाता। यह ऐसी घटना कि यह सबक देती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारा जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, जो जितनी भी हो सके हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से बेहतर तरीके से हम बना करके रखें, ताकि किसी के जाने के बाद इस बात की एहसास ना हो कि काश वो होता, काश वो मेरे सामने होता तो मैं अपनी गलती का एहसास करके उससे माफी मांग लेता। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। इसको समझते हुए इस घटने ने ये साफ साबित कर दिया कि पल भर में कैसे लोग एक दूसरे से जुदा हो गए। सारे सपने सजो करके जो लोग इस प्लेन में बैठे थे, सपनों का कैसे पल भर में अंत हो गया। किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, किसी को अपने बच्चे का भविष्य बनाना था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई किसी से मिल करके वापस जा रहा था, कोई नई दुनिया शुरू करने के लिए जा रहा था, कोई नई दुनिया बनाने जा रहा था। सभी ने अपने अपने स्तर से सपने सजा करके इस प्लेन में बैठे थे, लेकिन सभी के सपने चकनाचूर हो गए। तो कुछ भी कहना मुश्किल है कब जिंदगी का अंत हो जाए। जरूरी यह है कि जिंदगी जो भी है, जिस तरह से गुजर रही है, कोशिश करें कि किसी को आपसे तकलीफ ना हो, सबको बेहतर तरीके से लेकर के चले, एक दूसरे से माँ बाप को काफी खिदमत करें, बेहतर तरीके से उनसे मिले, उनसे इज्जत के साथ रहें, अपने परिवार वालों को बेहतर तरीके से लेकर के चलें। क्योंकि फिर से मैं वही कहूंगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आपने देखा पल भर में 242 लोग शामिल थे, केवल एक व्यक्ति बचा
241 का डेथ हो गया।